हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट लवर में आपका स्वागत है। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा यूं ही तुम्हारे साथ रहूंगी। तुमने मुझे जीना सिखाया है, शायद कहीं तुमसे दूर होकर फिर से मुस्कुराना ना भूल जाऊं। क्या आज रात तुम प्लीज यहीं मेरे पास रुक सकती हो? आयत मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। हेमंत शिवी को बाहों में भर लेता है। अगले दिन आयत आर्ट रूम में बैठी थी और हेमंत उसकी पेंटिंग बना रहा है। हेमंत ने 2 घंटे से इसी हालत में बैठी हूँ और कितनी देर लगेगी? इतना हिलोगी तो पेंटिंग सही नहीं बनेगी। हेमंत आयत के पास जाता है। उसका एक हाथ आयत की कमर पर है। वह आयत के गाल छूता है। उसके हाथ में लगा लाल रंग आयत के गालों पे लग जाता है। अब तुम बिल्कुल सही लग रही हो। ये लाल रंग तुम पर बहुत सुंदर लगता है। बहुत हंसी आ रही है ना तुमको? रुको, अभी तुम्हें मैं बताती हूँ। आयत पास में रखे रंग उठाती है और हेमंत के लगा देती है। इससे पहले कि हेमंत उसे रंग लगा पाता, आयत हंसते हुए बाहर की ओर भाग जाती है। कब तक बच पाओगी मुझसे? आज मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। हेमंत पीछे से आयत को पकड़ लेता है। आयत उसको धक्का देती है और दोनों हंसते हुए सोफे पर गिर जाते हैं। हेमंत शरारत भरी निगाहों से आयत की ओर देखता है। वह धीमे से आयत की गर्दन पर किस करता है और उसके रंग भरे हाथ शिवी की पेट पर घूम रहे हैं। एक अजीब सा एहसास आयत को छूने लगता है। तुम मेरी आज तक की सबसे खूबसूरत पेंटिंग हो आयत। वह एक झटके में आयत की टी शर्ट उतार देता है। उसके हाथ आयत की कमर को सहला रहे हैं और उसके होठ आयत के ब्रेस्ट पर है। ओ गॉड! हेमंत हेमंत हवस भरी नजरों से आयत को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके होठ आयत के होठों पर किस कर रहे हैं। आयत एक ही झटके में हेमंत की टी शर्ट उतार देती है। कोई एक ही वक्त पर इतना मासूम और सेक्सी कैसे हो सकता है? हेमंत आयत को किस करते हुए अपनी गोद में उठा लेता है। उसके बाद आयत और हेमंत बेडरूम में चले जाते हैं। आयत हेमंत को बेड पर गिरा देती है। प्लीज आयत, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। आयत एक शरारत वाली मुस्कान के साथ हेमंत को देखती है। कुछ ही देर में आयत हेमंत की गोद में है और हेमंत आयत के नीचे। उसके हाथ आयत की कमर पर है। हेमंत आयत के हाथ हेमंत के बाल सहला रहे हैं। हेमंत के होठ आयत की ब्रेस्ट पर है। कुछ ही देर में हेमंत और आयत एक दूसरे के आगोश में समा जाते हैं। अगली सुबह हेमंत और आयत दोनों एक मीटिंग में हैं। हेमंत मुस्कुराते हुए आयत की ओर देख रहा है। तभी वह टेबल के नीचे से आयत के पैरों पर हाथ रख देता है। हे भगवान, ये हेमंत क्या करना चाहता है? अगर किसी ने हमें देख लिया तो? रुको बच्चों, तुमको भी बताती हूँ। आयत आसपास नज़र दौड़ाती है। सबकी निगाहें प्रोजेक्ट पर हैं। आयत मौका देखकर हेमंत की टांगों पर हाथ रख देती है और हेमंत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आयत हेमंत के जींस के ऊपर से ही उसकी उत्सुकता महसूस कर सकती है। आयत शरारत भरी निगाहों से हेमंत की ओर
देखती है। वह धीमे से आयत के कान में, बेबी अगर तुम अभी नहीं रुकी तो मुझे सबको बाहर भेजकर तुम्हारे साथ अकेले में मीटिंग करनी होगी। एक तो मैं अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड को देखकर पहले से ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। गर्लफ्रेंड? क्या हेमंत ने मुझे सचमुच गर्लफ्रेंड बोला या दुनिया को दिखाने के लिए नाटक है? तभी हेमंत का फ़ोन बजता है और हेमंत वहाँ से उठकर चला जाता है। बाकी सब के साथ आयत भी बाहर जाने को मुड़ती है। आयत के पास बैठा करण आयत को पुकारता है। मैंने हेमंत को काफ़ी समय बाद मुस्कुराते हुए देखा है। मैंने सुना है तुम दोनों साथ में रहते हो। हेमंत अपने डेट तक को उस घर में नहीं जाने देता। और तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं हेमंत के लिए खुश हूँ, वो मेरे भाई जैसा है। बस तुम इसे भी कबीर की तरह मत छोड़ देना। मैं उसको हट नहीं देखना चाहता हूँ। करण को कबीर के बारे में किसने बताया होगा? क्या हेमंत ने इसे सब बताया होगा? आयत करण से कुछ भी पूछ पाती उससे पहले ही वहाँ हेमंत आ जाता है। तुम दोनों के बीच क्या बातें चल रही हैं? करण को फिक्र है कहीं मैं तुम्हारा दिल ना तोड़ दूँ। तुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आयत पर पूरा विश्वास है। हेमंत मुस्कुराते हुए आयत को गले लगा लेता है। करण एक अजीब सी मुस्कान के साथ आयत और हेमंत को देख रहा है। आज तो बहुत कुछ हो गया हमारे आयत और हेमंत के बीच। आज के लिए इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए मेरी कहानी। धन्यवाद।